अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और एक बार फिर हम मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब के पास। और इन्होंने जो लास्ट टाइम अपडेट दी थी वो ये इन्होंने कहा था कि आज का दिन जो है वो डेडलाइन है और जितनी भी तफ्तीश है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद भी कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। आपने कल के इंटरव्यू में कहा था कि आज जो है आप टाइम लिख लें और नोट कर लें, आज जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, क्या सही है? क्या अभी भी ये जारी है? अल्लाह के हुक्म से तफ्तीश जो है ना सीआईए के पास है और सीआईए वाले जो है ना उनके पास काम इतना है, वो आज के काम को आज ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो पता नहीं किस तरह से 5 दिन हो गए तफ्तीश अभी तक पाया तकमील पे नहीं पहुंची थी। जो टीम तफ्तीश कर रही है ना उन्होंने उधेड़ कर रख दिया सारा लाहौर, दूध को दूध कर दिया, पानी को पानी कर दिया। और जो 11 लोगों का नाम बताया जा रहा है वो उनकी बताया जा रहा है कि सर भी मोड़ दिए गए हैं, टिंडे भी कर दिए गए हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बालाज के कत्ल में जो है हैंडलर थे, सहूलतकार थे, गिरफ्तार मुलजमान थे। इनको जो है ना इनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका हुआ था, किसी ना किसी वजह से ये इन्वॉल्व थे और सीआईए ने सबकी जो है टिंडे करके इनको हवालातों में बंद कर दिया हुआ, एहसन समेत। ठीक, जिनके बाल भी लंबे लंबे थे। अच्छा, कल आपने बताया था कि ऐसे ऐसे लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है जिनके घर के बाहर चिड़ी भी पर नहीं मारती, तो क्या उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया? मैंने आपको वो बात जो की थी उसको मैं मजीद तफसील से बता देता हूँ। उन लोगों के घरों में को जो है ना पुलिस ने रेड करके उन बंदों को गिरफ्तार किया है जिनके घर की बेल पुलिस नहीं बजा सकती थी। वो लोग भी शामिल तफ्तीश हुए हैं, अपना मौकफ दिया है और इन्हीं सारी चीज़ों को शायद कोई इकट्ठा करके पुलिस ने तफ्तीश को पाया, तकमील पे पहुंचाया है। सही। आपने एक रिसेंट व्लॉग भी अपलोड किया है और मैं अगर बात करूं एहसन की, तो उसने अपने एक इब्तदाई इंटरव्यू में बोला था, एक वीडियो डाले का उसने जिक्र किया था, जिसके बाद उसके साथी ने उसे मना कर दिया और उसने अपनी बात बदल दी। तो ये वीडियो डाले की कहानी क्या और उसमें जो 3 लोग निकल रहे हैं ये वो कौन लोग हैं? वीगो डाला जो है ना वो हैंडलर्स के पास था जिन्होंने बाद में शादी पे फायरिंग की है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बालाज के दोस्तों ने हैंडल उसको जो है ना शूटर को नहीं मारा, शूटर को उन्हीं हैंडलरों ने मारा है जो उसके साथ पीछे से उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे। ये 60 साल का शूटर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 साल का शूटर देखा, 22-24 साल का शूटर देखा है। उनका ब्रेन जो है ना उसको वो नए सिरे से जो है ना उसमें कोई चीज़ ऐड करके उसको भेज देते थे। वो मानने में बात आती है। ये 60 साल का कैसे बन गया? इसको हल्लाशेरी दी गई है, ओए तुसी नाल जाना है, एनू जाके जिंदा तो कट के ले आना जी। वो उस हल्लाशेरी में जो है ना उसने अटैक कर दिया, उसने बालाज को मारा, पीछे से हैंडलर ने उसको मार यानी कि दिया। उसको नहीं पता था कि उसको भी मार दिया जाएगा? उसको नहीं पता था। उसको एक इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल करने के बाद उसको ज़ाया कर दिया ताकि तफ्तीश जो है ना उलझ जाए कि है वो जो है शूटर भी मर गया। देखे ना किस तरह ये उलझी है तफ्तीश। लेकिन सीआईए ने दूध को दूध और पानी को पानी कर दिया। उसमें अब जो 3 बंदे जो है ना डाले वाले, उनमें से एक जो है ना आमिर गोली, जो टीपू जिसके ऊपर इसके वालिद के ऊपर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पे हुआ था हमला, उस हमले में वो नामजद मुल्ज़िम है आमिर गोली, वो भी डाले में से निकला है। उसके अलावा गुड्डू जलियाने वाला और तीसरा हाजी तारक जापानी, ये बदनाम ज़माना पाकिस्तान का जो है बुक मेकर है। इन 3 बंदों को वहाँ पे सीसीटीवी कैमरों में देखा गया और पुलिस जो है ना इन तीनों के पीछे जो है ना इतनी बड़ी फील्डिंग लगा दी है कि ये आज रात तक या कल रात तक पाताल से भी पुलिस इनको निकाल के ले जाएगी। एहसन शाह की अगर बात की जाए, बताया जा रहा था कि उसने 5 करोड़ की डील जो है वो कर ली हुई थी और 55 या 50 लाख जो है उसने एडवांस में लेके उम्रा पर गया। लेकिन आप अभी बात कर रहे थे कि उसको पैसे नहीं मिलने थे। ये कभी भी नहीं ऐसे होता। क्या ऐसा होता है? बेटे कभी नहीं ऐसे होता। खालिद चिट्टे ने हमला इतना बड़ा टीपू पे करवाया, 5 अफराद मरवा दिए, टीपू घायल हो गया। उन्होंने आमिर बोड़ा और मुबीन भट्ट बच्चे थे ना, वो मेरे साथ जेल में रहे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें उसने खालिद चिट्टे ने कहा था बाकी 2.5 लाख रुपए बाद में दूंगा। अगर ये पैसे लेने जाते तो खालिद चिट्टे ने दोनों को मार देना था। इस तरह ये होता है सॉलिड प्लान, ताकि मारने वाले भी मर गए तो बात खत्म हो गई। इसी तरह इस हैंडलर के साथ होने लगा था। ये जो है ना एहसन शाह, अगर ये हमला करवाने के बाद जिन लोगों ने इसको भेजा है, जिनके साथ इसकी डील हुई है, अगर ये बकाया पैसों का तकाजा करता तो उन्होंने पता क्या करना था? उन्होंने कहा था ये फिलहाल हालात चंगे नहीं गए, गायब हो जा। उसने कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना था, बाद में उसको बुलाना था, अगर ले पैसे की मुद्दा खत्म हो जाना था। ये भी इसको भी उन्होंने खलास कर देना था। हमेशा से ये होता है। यानी अंडरवर्ल्ड में इस तरह ही होता है। अंडरवर्ल्ड के लोग ज़हन इस तरह का रखते हैं, उनका माइंडसेट इस तरह का होता है। एहसन को नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह होगा? ये किसी को भी नहीं पता होता। अगर पता हो तो बंदा इस तरह का काम करे। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, कभी भी किसी के कहने पे जो है ना एडवांस लेकर बंदा ना मारे। बकाया तो मिलते ही नहीं है ना, जो बरका ही फाड़ दें। और जो करता है वो ये समझता है मैं ट्रेस नहीं हूँगा, उसके बाप का बाप भी जो है ना पुलिस ट्रेस कर लेती है। एहसन शाह का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या बालाज की फैमिली, जैसा कि बालाज खुद था बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला एक इंसान था, क्या उसको माफ़ कर देंगे या उसको दूसरी पार्टी के लोग ही मरवा देंगे? बेटे इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा, ये सवाल जो है ना इसको मेरा जवाब देना नहीं बनता। मैं वो बेचारे उन्होंने पता नहीं क्या करना है, उन्हें बदला लेना है।
या उन्होंने कोर्ट के ज़रिए जो है लड़ाई लड़नी है, तो मैं यहाँ पर उनको उछालूँगा, नहीं जी वो तो इसका ख़ानदान ख़त्म कर देंगे। इश्तिआल अंगेज़ी वाली बात से मैं परहेज़ करता हूँ। जो भी होगा अल्लाह बेहतर करे, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिसने जो भी करना है, दोनों पार्टियों में से, अगर आगे मुस्तक़बिल में कोई इस दुश्मनी के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो मेरे जो शाहिद चौधरी ऑफ़िशियल पे प्रोग्राम्स हैं, वो लाज़मी देख लें। क्योंकि मैंने ऐसी ही स्टोरियाँ करके ना लोगों को बताया हुआ है, कौन किसको कैसे मरवाता है। जो बंदा ये करेगा उसके साथ वो होगा, जो वो करेगा उसके साथ ये होगा। ये सारे आगाज़ अंजाम मैंने अपनी स्टोरियों में लाहौर शहर की गैंग वॉर्स और इनकी दुश्मनियों के बारे में मैंने एक-एक लफ्ज़ जो है ना लोगों के सामने खोल के अपने यूट्यूब चैनल पे रख दिया हुआ है। हुँ। अभी कुछ इंटरव्यूज़ में आपने ज़िक्र किया कि बलाज जो है वो एहसन से कुछ फ़ासले पर रहना चाह रहा था। तो फिर किस तरह वो इतना क्लोज़ इन्फॉर्मेशन लेके और उसने ये सारा काम कर दिया? वो वीडियो लिंक के ज़रिए बात करता था और उसको ये कहता था कि मैं खाना खुदा के आगे खड़ा हूँ, हुँ, अल्लाह के घर के पास में खड़ा हूँ और आप दुआ कर लो। तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ना बलाज को ये चेक करता था कि बलाज ने पहले वॉइस में पे मुझे कहा है कि जी मैं इस वक़्त फलाँ जगह पे हूँ। तो आया वीडियो कॉल में वो पीछे से बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा लगाता था कि ये झूठ हुँ। तो नहीं बोल रहा। यानी उसे लेकिन लगता था कि बलाज मुझे झूठ बोल रहा है या सही मैं बताता इन्फॉर्मेशन हूँ ना, दे रहा बलाज ने उसको एक दफ़ा कहा कि मैं अपने अड्डे पे बैठा हूँ। तो जब उसने थोड़ी देर बाद वीडियो लिंक के ज़रिए कॉल किया तो बलाज गाड़ी में बैठा हुआ था है। हुँ, और उसने कहा है बलाज को कि जी आप मुझे कहते थे कि मैं डेरे पे बैठा हुआ, कहता मैं उधर बैठा हुआ था, अभी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। इस तरह की मशकूक जो है ना हरकतें शुरू हो गई थी और हुँ, एहसन शाह को ये पता था कि अब ये मुझे मुँह नहीं लगाएगा, हुँ। जिस वजह से उसने दूसरी पार्टी से राब्ता करके उसका मुँह लुभाट लिया। यानी इस चीज़ की उसने ख़ारबाज़ी दिल में रखी थी। खारबाजी ने उसको कभी शुबा था ये कि हुँ, बलाज अब मुझे छोड़ देगा। छोड़ देगा। तो इस वजह से उसने कहा ये मुझे जो छोड़ेगा तो ये अल्लाह के पास चले जाए, दुनिया ही छोड़ दे। बस हुँ, उसने वो प्लान किया और उसको जो है सही। नुकसान पहुँचा दिया। अभी जिन लोगों को पुलिस ने सीआईए ने पकड़ा है, उनको क्या सज़ाएँ होंगी या एहसन को सज़ा मिलेगी या उसको बरी कर दिया जाएगा? इस पूरे केस के अंदर अभी तक कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि किसी एक मुल्ज़िम को भी सज़ा हो। हुँ, बस ये है कि थोड़ी ज़लालत होगी, कोर्ट इनको बेल दे देगी और ये बाहर आकर इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे और लोग ये इस चीज़ को फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगली नेशन भूल जाएगी। हुँ, लोग तो सिर्फ़ करंट इश्यूज़ को देखते हैं ना, अब इतनी खबरें, इतने वाक़यात हो रहे हुँ, हैं। एक वाक़या दूसरा बड़ा वाक़या हो जाए, लोग छोटे वाक़ये को भूल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये इस केस में अभी तक तो कोई ऐसी जानदार चीज़ सामने नहीं आई कि कोई एक बंदा भी जो है सामने आएगा, क्योंकि हैंडल वो जो था ना, शूटर वो मर गया। हुँ। मारने वाला तो मर गया ना, तो उसके बाद जो पीछे हैंडलर हैं, सहूलतकार हैं, लेन-देन वाले हैं, जो भी हैं, कानून में उनके लिए बहुत ज़्यादा लचक है। अब मेरा नहीं ख़्याल कोई इनमें से जेल भी जाएगा। शायद इनकी जो है ना दौरान रिमांड या जुडिशियल होने के 10 या 15 दिन के बाद एहसन शाह वगैरह जितने भी लोग ये अंदर हैं, इन सब की बेलें हो जाएगी। आपने अपने एक वीडियो में ये भी ज़िक्र किया था कि एक दिन में 3-3 एनकाउंटर्स होने वाले हैं, तो ये इस बात में कितनी सदाकत है और आपको इतनी ऑथेंटिक और प्योर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मुझे ये खबर जो है ना, पुलिस वाले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो उसके अंदर एक पुलिस वाला तो नहीं होता, कई अफ़सरान होते हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ सबके भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं और ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। हुँ, अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग अब आपको ना अपनी माँओं की गोदों में लेटे नज़र आएँगे, या कब्रों में चले जाएँगे या अपनी वालिदा की जो है ना वो देखा ना आपने वासिफ़ फ़िल्म में, हुँ, ए माँ, मेरे पीछे पुलिस, अभी ऐसे तमाशे शुरू होने लगे हैं। पुलिस वालों ने अहद कर लिया है कि जिस बंदे ने माज़ी में भी किसी शूटर को इस्तेमाल किया ना, हमने इसको कला-घुमा कर देना है और अब ये होने लगा है। एक-एक दिन में मैंने 3-3 कहा था ना, आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहने लगा एक-एक दिन में 5-5 भी मर सकते हैं। आप इतने धड़ल्ले से इन्फॉर्मेशन ब्रेक करते हैं, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, क्या आपको कोई थ्रेट नहीं होता? मैं दूध पीता हूँ, साथ खजूरें खाता हूँ और बड़ी ताकत वाली चीज़ें होती हैं। उसके एनर्जी को जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे फिर उसको मैंने एनर्जी के अलावा अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर जो है ना इन चीज़ों का खौफ रखा ही नहीं हुआ। हुँ, एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ मैं शिर्क नहीं करता हूँ हुँ, और दूसरी तरफ से मैं किसी से डर जाऊँ, तो ये शिर्क ही होगा ना। हुँ, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब अल्लाह ने देनी है। हुँ, तो इंसान कैसे मुझे मार सकता है? हुँ। किसी के बाप का बाप भी जो है ना मुझे नहीं मार सकता। और क्या कहती हैं आप? तो आपने इस दुनिया से किनारा-कशी क्यों की? मैंने इसलिए किया, बड़ी गंदी दुनिया है ये। हराम का पैसा इसमें होता है, बड़ा चस्के वाला होता है। आप यकीन करें उस पैसे की दाल-रोटी खाते थे ना, उसका ज़ायका बड़ा था, हुँ, लेकिन उसकी आखिरत बड़ी ख़राब है। अब इस पैसों की दाल-रोटी खाते हैं ना, इसमें इसमें वो शशका नहीं है, वो ज़ायके, वो टेस्ट नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना अल्लाह ताला का इसमें रिज़्क में इतनी बरकत है कि वो इतनी सी दाल मँगवाता है ना 20 बंदे खा लेते हैं। पहले इतनी भी मँगवाते थे ना वो 2 बंदे भी उनका पेट नहीं भरता था। वो बरकत नहीं थी। इस काम में, इस पैसे में बहुत ज़्यादा बरकत है और सबसे बड़ी बात है, आप जैसी दर्जनों बेटियाँ आप देखती हैं, लाइनों में लगी हैं मेरे इंटरव्यूज़ लेने के लिए। पहले मुझे उधार जो है किलो दही नहीं देता था। ये फ़र्क है कि उस वक़्त जो है ना मुआशरे के लोग ये कहते थे दही दे पैसे पता नहीं चोरी साहब घल्लन के ना घल्लन। मेरे घर में दूध देने वाले लोग जो है ना वो नहीं आते थे। वो कहते थे ये ना महीने के पैसे चोरी के चाल निकल। बड़ी गंदी रेपुटेशन होती है इन हुँ, लोगों हुँ, की। हालाँकि इस तरह नहीं था, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बातें ये इसी तरह की मैच हुँ। होती हैं, लोग डरते हैं। इंसान का लोग इमेज आपको खराब उधार होता है। देते वक़्त, लोग आपसे कोई हुँ, चीज़ आप लेने जाते हैं, लोग डरते हैं कि यार ये बंदा कल को ये ना कहे चलो भाग। तो सही। अभी तो लोग, अल्लाह का शुक्र है, लोग खुद आके कहते हैं जो सब ऑर्डर करें। अच्छी ज़िंदगी,
और बड़ी बेहतर ज़िंदगी और बड़ी लोगों की खिदमत करने वाली ज़िंदगी जो है ना, ये कदरे बेहतर है उस जुर्म की दुनिया से। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।